हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन। तो ए नॉट ए वन ए टू एन ये क्या है स्टूडेंट्स? आर रियल नंबर्स है, मीन्स कांस्टेंट टर्म है या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ किसका? ए वन किसका? एक्स का। और कॉफिशिएंट ए टू किसका? एक्स स्क्वायर का। ए एन कॉफिशिएंट किसका? एक्स टू द पावर एन का। तो ठीक है। और जो x का हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो जो x पे पावर है वो क्या होनी चाहिए? आर नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जीरो हो सकता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये इनफाइनाइट तक। तो ये वैल्यू होनी चाहिए x पे, पावर पे। तो ये इस फॉर्म का जो भी एफ एक्स होगा तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x का जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में तो वो डिग्री कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। ओके। तो आपको मालूम हो गया डिग्री क्या होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? वन। यानी कि जो x का हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा? वन होगा। और किस फॉर्म में होगा लीनियर पॉलिनोमियल? ए एक्स प्लस बी। ठीक है। और a क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? टू। तो यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर टू है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री टू है। तो डिग्री टू कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो हो। यदि जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर लीनियर हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? थ्री हो। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है? थ्री। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा? जब एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ए नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है स्टूडेंट? डिग्री कितना हो जाएगा? फोर। ठीक है। डिग्री का आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूबिक में डिग्री थ्री होता है, क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होगा, लीनियर में डिग्री वन होगा। तो बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री फोर, फोर का पॉलिनोमियल होगा। तो किस फॉर्म में होगा? ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो था स्टूडेंट्स डिग्री पे डिपेंडेंट, मतलब डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल। तो डिग्री को देख के हम बता पा रहे थे पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव और मोर देन फाइव डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नेम, मतलब पांच या पांच से ज्यादा डिग्री है पॉलिनोमियल तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो उसका यूजुअली क्या नाम लेते हैं? पॉलिनोमियल ही बोलते हैं उसको। ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव और सिक्स। ओके। तो इस तरीके से बोल देते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पर बेस पॉलिनोमियल कौन कौन से होंगे? एक मोनोमियल होगा, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा। तो पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल, इट हैज ओनली वन टर्म। मोनोमियल में एक ही टर्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक्स, नाइन एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक ही टर्म है। ठीक है। बाइनोमियल में क्या होंगे स्टूडेंट्स? दो टर्म होंगे, तो वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना टर्म होना चाहिए? टू टर्म्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहाँ दो टर्म है। कौन कौन से दो टर्म है? टू एक्स स्क्वायर है, दूसरा थ्री एक्स है। ठीक है। यहाँ पर भी दो टर्म है। तो ये सभी क्या है? बाइनोमियल है। और डिग्री क्या होनी चाहिए इसका? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है एक्स की पावर तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएंगे? जिसमें तीन टर्म हो। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? थ्री टर्म है, एट, थ्री एक्स क्यू माइनस माइनस एट प्लस फाइव बाई टू, या इसको माइनस एट एक्स कर दो, एट एक्स प्लस फाइव बाई टू, ये क्या है? ट्राइनोमियल है। तो इसी तरीके से यहाँ भी तीन टर्म है। ओके। तो एक, दो और एक, ये तीन, ये भी तीन टर्म है। तो ये ट्राइनोमियल हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल बता सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग फोर और मोर देन फोर टर्म्स डज नॉट हैव पर्टिकुलर नेम। तो
यदि पॉलिनोमियल के 4 या 4 से ज़्यादा मतलब टर्म है तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो सिंपली उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। 3 तक हमको पता है कि 3 टर्म तक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 4 या 4 से ज़्यादा टर्म है तो उसको सीधा क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 0। तो वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एनी नॉन जीरो नंबर या कांस्टेंट इज रिगार्डेड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म है कोई के, तो इसका x की पावर क्या होगा, 0, तो तभी तो k आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई k हम करें k, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या आया, 1 सॉरी 0, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। यदि इस पे हाईएस्ट पावर सपोज कि 0 ना होकर कुछ और आएगा तो वो फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो उसमें x का टर्म आएगा। तो कांस्टेंट टर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो आर नॉन जीरो नंबर मीन्स कांस्टेंट इज रिगार्डेड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो किस फॉर्म में होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्म में होगा, और ए का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो वही बताया कि एफ एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, ए इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ डिग्री क्या है, 0, इसलिए ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये नॉन जीरो नंबर देगा या कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू या नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल में आते हैं, यानी कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर 0, जिसके सभी कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। तो ऑल कोफिशिएंट आर 0 का मतलब क्या है, a0 a1 a2 ये सभी क्या हो गए, n तक 0 हो गए, तो सभी 0 हो जाएंगे, तो सब 0 प्लस 0 प्लस 0 n टाइम्स ऐड करो तो 0 ही आएगा, यस और नो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल का हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, अब 0 प्लस एक्स की पावर 0 हो सकता है, 0 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2, तो कोई सा भी एक्स की पावर हो सकता है उस पॉलिनोमियल में, तो लेकिन समेशन तो 0 ही आ रहा है, तो हम डिग्री क्या फाइंड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल का हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड, या डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल का हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आपको कुछ पॉइंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का हम पूरा यूज करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने कुछ नहीं किया, बस तो उनको इनको मतलब आगे पीछे लिख दिया है, तो पहले बी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद 2ab, दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसे याद कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ प्लस 2ab आ गया, माइनस साइन था तो यहाँ माइनस 2ab आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, तो ए माइनस बी पहले लिख सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस का फैक्टर आएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, ए प्लस बी अंदर माइनस आएगा ए बी के साथ, तो ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरीके से लर्न कर सकते हो, यहाँ प्लस है तो बाहर प्लस का फैक्टर आएगा और अंदर जो ए बी आएगा उसके साथ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का फैक्टर आएगा, अंदर जो ए बी है उसके साथ प्लस आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वली है, बस हमने इसको आगे पीछे लिखा है, बस आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस है तो प्लस सभी टर्म आएंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी है तो कई जगह मल्टीप्लाई करके गिवन होता है, मीन्स प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा गिवन होता है। ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। अब जैसे कि ये है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, इसका आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, a² प्लस ab प्लस b² इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, इसको हमने क्या लिखा समझिएगा, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ है, तो इसको हमने लिखा, ये हो गया आपका a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, a⁴ प्लस b⁴ हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये आप ओके, फिर आप प्लस 2ab कर दीजिए, तो 2a² b² कर दिया, तो फिर माइनस का 2a² b² करेंगे आप बैलेंस करने के लिए। ऑलरेडी इसमें क्या है, प्लस a² b² प्लस a² b², तो ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 2a² b² प्लस a² माइनस a² b² हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² प्लस b² माइनस ab, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये फैक्टर आप फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल केस है इसी में कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जीरो पुट कर दोगे, तो जीरो पुट कर दो तो ये ओवरऑल जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो फिर क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल जीरो हो जाएगा, तो 3abc को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो फिर रिजल्ट ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये आपको याद होने चाहिए सभी फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जब भी फॉर्मूला आएगा यूज करेंगे, इसका हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। फिर देखेंगे वैल्यू फॉर्म। तो वैल्यू फॉर्म का मतलब है कि इसको गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। जैसे कि a² प्लस b² गिवन है, तो आपको सॉरी a प्लस बी एंड ए बी आपको गिवन है, वो आपको फाइंड करना है a² प्लस b²। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो a² b² को आप a प्लस बी और ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने कन्वर्ट किया, तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है a² b², तो वही फॉर्मूला यूज किया आपने। तो यहाँ पर आपने वो फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a² प्लस b², कैसे आएगा, 2ab को आप राइट हैंड साइड भेज दोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a प्लस बी आपको गिवन है, a भी गिवन है, तो यहाँ से आप a² प्लस b² फाइंड कर लेंगे। तो वही बताया गया कि a² प्लस b² फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे व्हेन a प्लस बी एंड a बी आर गिवन। एंड सेकंड, यदि a माइनस बी और a भी गिवन है, तब a² प्लस b² को क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a² प्लस b² आएगा, माइनस 2ab आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2ab यहाँ ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, a प्लस बी आपको फाइंड करना है, तो a प्लस बी क्या आएगा, आप स्क्वायर रूट ले देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जैसे आपको a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी गिवन है एंड a भी गिवन है, तो a प्लस बी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab कितना हो जाएगा, प्लस 2ab, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाएगा, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। तो ये तो बन गया आपका होल स्क्वायर किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो इस तरीके से आपको देखना है गिवन क्या है, पूछा क्या गया है। यहाँ a माइनस बी पूछा है,
तो ए माइनस बी को ए प्लस बी और ए बी के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट हमें क्या चाहिए रूट के अंदर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बैलेंस करने पे -4ab कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर है, तो ए प्लस 1 ए आपको गिवन है, तो क्या करेंगे? ए प्लस 1 ए का होल स्क्वायर -2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए की जगह ए मानेंगे, बी की जगह 1 तो वहां से ए स्क्वायर प्लस 1 से फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आपको पता है ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस 1 का होल स्क्वायर -2, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस 1 गिवन है, तो ये गिवन है, तो यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? माइनस साइन है, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 आ रहा है, तो ए बी कैंसिल आउट होकर बनाएगा, तो -2 को -2 तो है नहीं, तो +2 कर देंगे, तो कैंसिल आउट आके क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए बी आपको गिवन है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करने के लिए, जिसमें आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +3ab इंटू ए प्लस बी हो जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। ऑलरेडी हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया है इसमें, ए प्लस बी का होल क्यू प्रीवियस स्लाइड में बता रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये पूछा जाएगा आपसे, यहाँ ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, तो यहाँ से आप ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ए क्यू प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कैसे आएगा? ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेम इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू आ रहा है तो ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ है, एक्स का ए मान लीजिए, सॉरी, ए क्यू प्लस 1/a फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 1/a का होल क्यू -3 इंटू ए प्लस 1/a। कैसे आया? आप सिंपल सा ए प्लस 1/a का होल क्यू करेंगे, तो उसमें ए क्यू और 1/a आएगा, तो इसका होल क्यू कर दो, क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से आप देख रहे हो ए से कैंसिल हो गया, आपको क्या चाहिए? ए क्यू प्लस 1/a, तो ए क्यू प्लस 1/a कितना हो जाएगा? ए प्लस 1/a का होल क्यू, और ये प्लस है तो इस साइड जाएगा, तो -3a प्लस 1/a। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले का ही यूज करना है, बस कुछ वैल्यू गिवन होगी, कुछ पूछी जाएगी, जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर देना फॉर्मूले में, जो फाइंड करना है उसको एक साइड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसी तरह ए क्यू माइनस 1/a फाइंड कर लेंगे, और जैसे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, तो उन्होंने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो प्लस से 2ab से -2a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखा आपने? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि ये है -2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये है। सेम ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपने ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो इसमें फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे देखेगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो इसको लिखा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक आ गए, फिर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने ए प्लस बी और ए बी के फॉर्मूला लिख दिया। कैसे लिख देंगे, बाय यूजिंग ए प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि प्लस टू ए बी आएगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए माइनस टू ए बी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया इंटू बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 है, तो इसको क्या लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और ये लेफ्ट हैंड साइड का प्लस, उसको आपसे अपडेट कर लेंगे ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 को, तो उसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो बस फॉर्मूले का यूज करके मैनिपुलेट करके आप फाइंड कर लेंगे क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या है। फर्स्ट 36x स्क्वायर है, तो इसको लिखा 6x का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6x का 36 हो गया, 7y का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2a कितना है 6x प्लस b कितना है 7y। तो ये क्या आ रहा है, देखो ना 6 दूनी 12 सत्ते 84xy, यही तो लिखा है 24xy। 7y का होल स्क्वायर 49y स्क्वायर 6x स्क्वायर को 36, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 6x प्लस 7y का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए x का, 6x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 7y का वैल्यू कितना है 6, इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 18 प्लस 7 42 का होल स्क्वायर। तो 18 प्लस 42 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8 2 10 0 4 5 1 6 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 6 36, तो 6 का स्क्वायर 36 और दो एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा डबल। ठीक है, तो 3600 हो गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, 25x स्क्वायर प्लस 16 माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन रहा है, तो 25x स्क्वायर को लिखा आपने 5x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को लिखा 4 चौको 16 4y का होल स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a क्या हो जाएगा 5x इंटू बी क्या हो जाएगा 4y, मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या 40xy आ रहा है, 5 दूनी 10 चौको 40xy, यस ये सही लिखा है, मीन्स आपने माइनस 40xy को इस पर लिख दिया, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल कितना गिवन है 6 और y का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 4y का वैल्यू कितना है 7 होल स्क्वायर, तो 6 पंचे 30 माइनस 7 चौको 28 होल स्क्वायर, तो 30 माइनस 28 मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो ये किस में आता है, ये ऑब्वियसली x प्लस 1/x का जब होल स्क्वायर करेंगे तभी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया x प्लस 1/, तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मीन्स 1/x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसको एक साइड कर लीजिए, सॉरी आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आपको जो गिवन है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना गिवन है 23 और यहाँ से कितना आ गया 2, तो ये हो गया 25x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आ गया 25, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस 1/x का आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ 5 आएगा, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रूव करना है स्टूडेंट्स आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो कैसे करेंगे देखिएगा, तो ये आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
यहाँ 1/2 आ रहा है बाहर, आप देख रहे हो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है आपका, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो 1/2 आ रहा है, तो आपने क्या किया 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लिया 1/2। अब 2a² इसको लिखा आपने a² प्लस b² माइनस 2ab इसके साथ रख दिया, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना a माइनस बी का। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ से b², क्योंकि दो दो है तो b² प्लस c² लिया माइनस का 2bc लिए इसके साथ कंबाइंड रख दिया, तो b² प्लस b² 2b² तो यूज हो गया, a² c² बात बचा है, तो c² प्लस a² इसके साथ माइनस 2c रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 1/2 a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका, दिस इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो उसमें ये वाला वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू का क्या आया, आपने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आया है 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आया है, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो स्टूडेंट्स a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो ये कब 0 होगा, जब a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 आएगा तब 0 हो जाएगा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू आ जाए, तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब ये 0 हो जाएगा। तो स्पेशल केस क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पेशल केस हो जाएगा क्या, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब भी क्या आएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3abc के इक्वल, या फिर क्या हो जाए, a इक्वल बी इक्वल सी, तीनों इक्वल आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3abc के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रिजल्ट था, आपको मालूम होना पड़ता है डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इवेल्युएट करना है, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 107 का होल स्क्वायर है, तो 107 का होल स्क्वायर फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो 107 का होल स्क्वायर को आपने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इसको लिखा 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो अब 4 जीरो हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 दूनी 14 14 और 00, इनको ऐड कर दीजिए। तो ऐड कैसे करेंगे, यूनिट प्लेट्स पहले ऐड करेंगे, तो 9 के साथ 0 ऐड करिए, 0 तो ये आ गया 9, फिर क्या आएगा 0 0 और 4 फिर आएगा ये 0, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 4 आ गया, फिर आपने ऐड किया 4, तो यहाँ क्या है 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि इसके आगे क्या है 0, फिर क्या 1, तो ये 1 आ गया, फिर क्या है 1, तो ये आ जाएगा एडिशन। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। सेकंड क्या है 94 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये 100 मतलब 100 के पास है तो 100 का स्क्वायर करना इजी होता है, इसलिए इसको अपन 100 माइनस 6 कर दे रहे हैं, तो 100 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 94, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया आपने, a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10,000 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12 है, तो ये 1200 हो गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल है, 10,000 में से 1200 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या है 10,000, 10,000 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10,000 में से 1,000 जाएगा तो 9,000 हो जाएगा, 9,000 में से 200 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 8,800 प्लस 36 ऐड कर देंगे तो 8836। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट देखेंगे 0.99 इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है 0.99 किसके पास है, 1 के पास। तो ठीक है, 1 माइनस 0 पॉइंट क्या सब्ट्रैक्ट कर दे 1, 0.01, यस और नो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 0.99, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जो आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है अब 4 डिजिट आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये तो 1 आ गया, तो ये डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा 4, 1 2 3 4। ठीक है, और माइनस 2 एकम 2 मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आना चाहिए 2, तो 0.02 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, आपने सॉल्व किया इसको तो ये हो जाएगा 1.001 माइनस 0.02। इसको सॉल्व किया आपने तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, फिर ये हो गया 10, 10 में से 2 गए 8, फिर ये जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 0.981 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एवेल्युएट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट we extend the formula for squaring a binomial to the squaring of a trinomial as given below। ठीक है, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको सिंपल सा है, आपने किसी एक टर्म को मान लिया b प्लस सी को ब्रैकेट में कर देते ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें चाहे आप आगे पीछे कर दो, ठीक है, तो प्लस 2bc इन्होंने पहले लिख दिया, फिर बाद में ab फिर प्लस सी, तो या 2ab पहले लिख दिया 2bc 2ac, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स इसको, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक तो यही फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस ए बी, इससे कर सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्टली ए प्लस बी का होल क्यू एक्सपेंड कर सकते हो। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू, इसमें भी आपने यूज किया फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a b ब्रैकेट a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, बस अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 3 त्रिक का 9 27 27x, 4 चौको 16 चौको 64, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 9 चौको 36, 36 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 36 दिया कितना होता है 108। ठीक है, 36 दिया 108, तो ठीक है 4 दिया 12 दिया 36 दिया 108, 3 त्रिक का 9 दिया 27 चौको 108, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36x का आप 4 में करेंगे तो 36 दूनी 72 दूना 144,
36 चौको 144, 144x हो जाएगा। माइनस इसका करेंगे 3 तरफ का 9 27 एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस, और 3 त्रिक का 9 चौको 36, 36 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4 3 36 चौको 72 144, 144x। सॉल्व किया तो माइनस का और ये प्लस का 27x को कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और आपका क्या हो जाएगा कैंसिल 140x, और माइनस का 144x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, अब देख लो क्या 64 और 64 128 हो गया, प्लस 108 एक्स स्क्वायर प्लस 108 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 216 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस यही आ जाएगा। तो 216 एक्स स्क्वायर प्लस 128, ये आ जाएगा एक्स सिंप्लीफाई करने पे। और क्या करोगे इसमें, और कॉमन ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, तो कॉमन ले लीजिए। आपने 2 कॉमन लिया या 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया आपने तो क्या आ जाएगा 4 5 20, और 4 चौको 16, 54 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8। फिर आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन फिर से ले सकते हो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 27 एक्स स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे। नेक्स्ट इवेल्युएट करना है आपको, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसको लिखा आपने 1000 प्लस 5 का होल क्यूब, ये हो गया 1005, ए प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए, तो 1000 का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 3 जीरो आप कितना आ जाएगा, क्यू है तो 3 त्रिक 9, तो 9 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 10 का क्यू होता तो 3 जीरो आ जाता, इसका 3 जीरो है तो 9 जीरो आ जाएगा, 3 3 6 3 9, 5 का 55 25 125, 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 3 जीरो ये है और 2 जीरो 5 जीरो आ जाएगा, 3 4 5, 5 दिया 15, 15 अपना 75, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 3 जीरो आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करना तो आता ही है, कैसे ऐड करते हैं यूनिट डिजिट से ऐड करते हैं, तो 5 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना आ जाएगा 5, फिर आएगा 2 जीरो 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 तो 2 आएगा, फिर आएगा 1, तो ये आ गया 1 1, और ये हो गया 1 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा 5, फिर आएगा कितना आ जाएगा आपका 5, फिर 0, और फिर आएगा आपका कितना 0, तो ये 5 हो गया, फिर आएगा आपका 7 7 0, फिर आएगा आपका 0, तो ये 7 आ गया, फिर आएगा आपका क्या 5 और 0, तो ये 5 आ गया, फिर 1 और 0 1 आ गया 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका समेशन जो भी है। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड का कैसे करना है, ये क्या है 997 इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 1000 में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 3, इसका होल क्यूब हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसका होल क्यूब कितना आ जाएगा 3 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 3 6 7 8 9, 3 त्रिक का 9 दिया 27, माइनस 3 त्रिक का 9, 3 जीरो कितना हो गया 6 जीरो, 3 4 5 6, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिक का 9 दिया 27, और यहाँ कितना आ गया 3 जीरो। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ऐड करना है बस, तो कैसे करेंगे, तो 27 2 7 1 2 3, तो 5 डिजिट है ये, तो 3 2 5 कितना बचेगा
दो दो चार जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 जीरो 1, माइनस का स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 3 4 जीरो 3 4 2 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना आता ही है आपको। 10 में से 7 गए, 2 9, तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 9 बचेंगे, फिर 9 आएगा, तो 3 डिजिट हो गए कंप्लीट। उसके बाद 7 7 मतलब 6, 6 में से 0 गए तो 6 आएगा, फिर 2 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 10 में से 9 गए 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आपको क्या गिवन है, x माइनस 1/x इक्वल 5, फाइंड x क्यू माइनस 1/x क्यू। तो x क्यू कब आएगा, जब आप इसका q करेंगे बोथ साइड, तभी तो q आएगा, है ना। तो q आपने a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस बी, 55 25 पंचे 125, x से x कैंसिल आउट। क्या पूछा गया है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा 125, माइनस इस साइड है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/x का वैल्यू पुट कर दें, कितना है 5, पुट कर दिया तो कितना आ गया 125 प्लस 5 दिया 15, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 140। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो इसका प्रोडक्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्या लिखा है 4x प्लस 3y a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर है 4x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो 4x इंटू 3y, तो ये क्या हो जाएगा 4 12x वाई, यही तो लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ये हो गया 4x का होल क्यू प्लस 3y का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका होल क्यू कर दीजिए, 4 चौको 16 चौको 64 एक्स क्यू प्लस 3 3 9 27 वाई क्यू। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड का सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 2y, ये हो गया ब्रैकेट a माइनस बी, तो 25x स्क्वायर को लिखा आपने 5x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है 5x, बी कितना है 2y, तो 5 दूनी 10xy 10xy लिखा है, बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया है। तो फॉर्मूला हो गया ये a माइनस बी इंटू ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। तो ए क्यू कितना है 5x इसका होल क्यू माइनस बी क्यू मीन्स 2y का होल क्यू, तो 5x का होल क्यू क्या हो जाएगा 55 25 पंचे 125 एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 वाई का क्यू। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है यदि स्टूडेंट्स इसको आप a मान लेते हो तो ये हो गया ए क्यू, फिर ये हो गया प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ आप देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स आपने पहले चेक किया a प्लस बी प्लस सी, इसका समीशन क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका वैल्यू 0। तो समेशन 0 आ गया ए प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल 3abc के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 3abc को। सेम आपने यहाँ भी चेक किया कि a प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, इसको भी चेक किया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए,
तो ये भी क्या आएगा, कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 3abc होगा। तो इस फॉर्मूले से हम सीधा लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या हो जाएगा, 3abc। तो 3a का वैल्यू क्या है, a² माइनस b² और फ्री हो जाएगा b² माइनस c² इंटू c² माइनस a² अपॉन a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू क्या, 3abc। तो 3a मतलब a माइनस b, b मीन्स b माइनस c और c मीन्स c माइनस a। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ फॉर्मूला यूज किया, a² माइनस b² मीन्स a माइनस b इंटू a प्लस b, b² माइनस c² मीन्स b माइनस c इंटू b प्लस c, c² माइनस a² मीन्स c माइनस a इंटू c प्लस a डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, c माइनस a कैंसिल। क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंप्लीफाई होके। नेक्स्ट, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, आपने इसको a मान लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और ये आपका राइट हैंड साइड गिवन है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो ये हो गया a³ b³ c³। इसका वैल्यू बताना है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, 3x माइनस ए, वाई को आपने a माना तो ये a हो गया, y माइनस जेड को आपने b माना है और z माइनस 3abc, इसके इक्वल आना चाहिए। तो a³ प्लस b³ प्लस c के इक्वल 3abc कब आता है, जब a प्लस c 0 होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए a प्लस c का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या। तो आपने चेक किया x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, प्लस माइनस है इसलिए, तो ये 0 आ गया। तो a प्लस c 0 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आ जाएगा, 3abc। वैल्यू पुट कर दीजिए a का, a क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस b है आपका y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस सी है जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल 3abc। 3a मीन्स x माइनस वाई, b y माइनस जेड, c मीन्स जेड माइनस एक्स। तो ये प्रूव हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो समझिएगा, ये आपको गिवन है a³, ये आपको क्या गिवन है 28 का होल क्यूब, ठीक है। माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा और माइनस की पावर क्या होता है, ऑड है तो माइनस साइन आता है, तो अंदर कर देंगे माइनस 78 का होल, माइनस का पावर क्यू है तो ये माइनस आएगा, यानी कि माइनस का पावर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 50 का होल क्यू। तो आपने चेक किया ये क्या है, इसको मान लिया a, तो ये हो गया a³, ये हो गया b³ और ये हो गया c³। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आता है, तो आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे a प्लस b प्लस c का समीशन। तो a का वैल्यू कितना आ गया 28 माइनस 78 प्लस 50, तो कितना आ गया 78 माइनस 78 कितना आ गया 0। तो a प्लस c का वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल 3abc। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू क्या है 28 प्लस मतलब माइनस 78 का क्यू करेंगे तो माइनस 78 होल क्यू आ जाएगा और c³ का वैल्यू है 50 इक्वल 3abc। तो 3a मीन्स 28, b मीन्स क्या हो जाएगा, b मीन्स माइनस 78, ठीक है। तो b कितना है माइनस 78 और c क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, c है आपका 50। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा 14 दूनी 28। तो ये कितना हो जाएगा 14, इसको लिखेंगे 20, 14 दूनी 28, तो 50 तो 100 हो जाएगा और 14 42, 42 इंटू 78 और 00 माइनस साइन आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको गिवन है 9 और ab प्लस बी सी प्लस ए सी 26,
देन पूछा गया है आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या गिवन है? आपको ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, कितना है 9, पुट कर दिया। क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है? नहीं गिवन है, तो वैल्यू से हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा। तो ये किस फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 9 का स्क्वायर इज इक्वल, ये फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हो जाएगा 26 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 26 दूनी 52, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 11 में से 2 गए 9 और ये हो जाएगा 7 में से 5 को 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 29। वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 29 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 26। तो सॉल्व कर लेंगे आप, ये हो गया 9, 29 माइनस 26 कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 27। स्टूडेंट्स आज के लिए